बोलिए चलते हैं प्रोजेक्ट भवन, जहां कृषि विभाग आज नियुक्तियां बांटने वाला है और ये नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से। मंच पर आसन ग्रहण करने का अनुरोध। स्वागत वंदन अतिथि का, अर्जुन नमन अतिथि का। अतिथि आपके आगमन से मन हर्ष उल्लसित है, उमंग से भरा हुआ मन पुलकित है। भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव कहा गया है और कहते हैं, बहुत स्वागत करती हूँ, हम सभी आपका स्वागत करते हैं अतिथि तुल्य, देव तुल्य अतिथि गणों का। और कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलित कर। तो सर्वप्रथम समारोह का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय एवं समस्त मंचासीन अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ कि अपने करतव्यों से दीप प्रज्वलित कर आज के ऐतिहासिक अविस्मरणीय समारोह को रोशनी प्रदान करें। दीप जलाएं, हाथ मिलाएं, परिवर्तन इसी संकल्प वाक्य के साथ दीप प्रज्वलित हो रहा है। ज्योति स्वरूपम परिवेशम प्रकाशाय कोटिचर्हि सर्वत्र विशुद्ध वायुमंडलम नातुरुभं नाचाकारो नायुधानि नाचास्पदं परिवेशम सदा रक्ष दीप ज्योति नमोस्तुते। जितनी ज्योत जली है मन में जलाए रखना, दीपों की श्रृंखला भले ही कम हो, लौ को बनाए रखना। इसी आशा और विश्वास के साथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री बादल और समस्त मंचासीन अतिथिगण। बहुत जब अतिथिगण हम सबके समक्ष है, हम सबके बीच विराजमान है, तो स्वागत की गहरी भावनाएं मन के रास्ते स्वरों से प्रस्फुटित हो रही है। और आपके आगमन में, आपके स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही है कृषक उत्पादक समूह की महिला सदस्य। आप कृषक भी हैं और ये कह रही है कि बड़ा उत्साह है सब में, बड़ा रोमांच है सबके मन में। पुनः उठाए समा सारा खुशी से झूमता आज प्रांगण। पेश है प्रस्तुत है स्वागत की। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण को हमारे ओर से झारखंडी जोहार। आप लोग के बीच में एक छोटा सा स्वागत गीत गाने जा रहे हैं, गलतियों का क्षमा कीजिएगा। बड़ी दूर से दूर से
थे जाना ना थे हम थी ना कोनो ना थे स्वागत करती जोहर करती अरे मान के स्वागत करती जोहर करती अरे मान के पैसा न थे कड़ी ना थे हम थी ना कोनो ना थे पैसा न थे कड़ी ना थे हम थी ना कोनो ना थे स्वागत करती जोहर करती अरे मान के स्वागत करती जोहर करती अरे मान के स्वागत करती जोहर करती अरे मान के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कृषक महिलाओं का। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। और जब बात हो रही है स्वागत की, तो हम अपनी स्वागत की गहरी भावना को अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों के समक्ष पहुंचा रहे हैं। पुष्पगुच्छ, शॉल एवं स्मृति चिन्ह के माध्यम से। और मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री श्री बादल, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार से सलाह अपने कर कमलों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत करें। पुष्पगुच्छ प्रदान कर शॉल उड़ाकर और सौभाग्य का प्रतीक ये नन्हा सा पौधा स्मृति के रूप में आपको आज के विशेष अवसर पर प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करती हूँ सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री अबुबकर सिद्दीकी सर से आप स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री बादल, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार का पुष्पगुच्छ प्रदान कर शॉल लगाकर और सौभाग्य का प्रतीक हरा भरा नन्हा सा पौधा प्रदान कर ये हमेशा याद मिलेगा आपको आज के ऐतिहासिक दिन का। और अब मैं आग्रह करूंगी कृषि निदेशक निशा उड़ान से मैम आप आए और माननीय विधायक खिलजी श्री राजेश कच्छप जी का स्वागत करें। पुष्पगुच्छ प्रदान कर शॉल प्रदान कर एवं सौभाग्य का प्रतीक हरा भरा नन्हा पौधा प्रदान कर। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ संयुक्त निदेशक कृषि श्री सुभाष सिंह सर को कि सर आप आए और माननीय विधायक जामताड़ा मोहम्मद इरफान अंसारी का स्वागत करें। पुष्पगुच्छ प्रदान कर शॉल लगाकर और स्मृति के रूप में आज के सुंदर अवसर पर हरा भरा पौधा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ निदेशक मत्स्य श्री एच.एन. द्विवेदी सर को कि सर आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुणेकर सर का पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत करें। जोरों की बढ़नी चाहिए। बहुत खुशी है इस शादी में। और आमंत्रित करती हूँ निबंधक संयुक्त समितियां श्री मृत्युंजय महिवाल सर को कि सर आप आए और अपने कर कमलों से स्वागत की भावना का संप्रेषण करें। पुष्पगुच्छ प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर को
पुष्प लगाकर, शॉल लगाकर और स्मृति चिन्ह के रूप में हरियाली का प्रतीक, सौभाग्य का प्रतीक हरा भरा गन्ना का पौधा प्रदान कर। और मैं आमंत्रित करती हूँ उप निदेशक अभियंत्रण श्री असीम मिक्का सर को कि आप स्वागत करें। मैं आमंत्रित करती हूँ निदेशक कृषि मैम निशा उराव को कि आप स्वागत करें। सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री अबू बकर सिद्दीकी सर का पुष्पगुच्छ, शॉल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय अतिथिगणों का और सम्मानित अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति ने हम सभी के मन को उत्साह और जोश से भर दिया है, क्योंकि अवसर क्या है ये सभी हम जान रहे हैं। समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों को आज प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से नियुक्ति पत्र। आप सभी राजपत्रित पदाधिकारीगण हैं, हो जाएंगे आपसे कुछ ही क्षणों बाद जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय अवसर पर स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री अबू बकर सिद्दीकी सर को। सर नमस्कार सभी को जोहार। आज का झारखंड सरकार के द्वारा कृषि विभाग अंतर्गत नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि राज्य के कर्मठ युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के मंत्री हमारा मार्गदर्शी श्री बादल सर, हमारे सम्मानीय विधायक टिकरी श्री राजेश कच्छप जी, आदरणीय विधायक जामताड़ा श्री अंसारी जी, मंदिर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिक्का सर, सेक्रेटरी विनय चौधरी सर, उपस्थित कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारीगण, नवनियुक्त युवा साथी पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी बंधुगण, सभी को स्वागत। आज कृषि विभाग के संदर्भ में एक काफी ऐतिहासिक दिन है। हम सर्वप्रथम हमारे इस हॉल पे आज उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारा युवा साथी पदाधिकारियों को अभिनंदन करना चाहूंगा। कंग्रेचुलेशंस, आप सबसे बड़ा उपलब्धि प्राप्त किया है। हम वो सब जानते हैं कोई भी समाज के लिए कृषि काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमारा जिंदगी कृषि से सीधा जुड़ा हुआ है और देश की इकोनॉमी, राज्य की इकोनॉमी, देश के एम्प्लॉयमेंट, सभी चीजें कृषि से डायरेक्ट लिंक है। सिर्फ जिस विभाग में आप आ रहा है वो गरीब से गरीब इंसान के साथ, किसान के साथ डायरेक्ट जुड़ने का, उनका सेवा करने का एक शुभ अवसर है। आपको ये समझने की जरूरत है, हम लोग जितना भी सरकारी पदाधिकारी है वो IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो या अन्य जो विभाग के ऑफिसर हो, कोई भी लैंड डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, जो भी आपकी सरकार से तनख्वाह प्राप्त करने के लिए जिसको सौभाग्य मिला है वो सबसे सौभाग्यवान लोग है। हमारा जो राज्य की आबादी में मुश्किल से 10% लोगों को ये सौभाग्य मिलते हैं सरकार से तनख्वाह से अपने बाल बच्चों को सेवा करता है। इसलिए आप इस गिने चुने आदमियों से ये ऑलवेज आपको दिमाग में रहना चाहिए। आप हमारा जनता का टैक्स मनी लेकर हमारा परिवार को भरण पोषण करेंगे, मतलब आप सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। और
ये भी आप लोग समझते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो सरकार हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, विभाग हो, उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए, अपने उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव बल काफी महत्वपूर्ण होता है। हमारे राज्य में कई विभागों में पदाधिकारी की कमी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय के प्रयास से हम लोग कृषि विभाग में आज जो उपलब्धि प्राप्त किया है, 129 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के सिलसिले में आ गया। इससे हमारा जो जिला स्तर पर, अनुमंडलीय स्तर पर हमारा जो पदाधिकारियों की जो कमी है, अच्छा खासा इससे भरपाई होगा। हम लोग उम्मीद करेंगे कि नया जोश, एक न्यू एनर्जी हमारा सिस्टम में आएगी, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रतिफलन आने वाले दिनों में हम लोग को प्राप्त होगा। ये भी आपको बताना चाहेंगे, आपका सौभाग्य इसलिए भी है, आपके सीनियर साथियों भी कई लोग कृषि संबंधित ग्रेजुएट स्नातक डिग्री कहीं से किया होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सरकार में जो नियुक्ति हुआ, सभी कोटियों का जो नियुक्ति 1990 में हुआ है, मतलब 32 साल का हुए, और बीच में 99 में एक थोड़ा बहुत 4-5 पौधा प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का नियुक्ति हुआ था। ये सभी कोटियों के एक साथ नियुक्ति 32 साल के बाद हो रहा है। ये हमारा अग्रवादी से 13 लोग है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से 28 लोग है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से 24 लोग है, प्लांट प्रोटेक्शन में 22 लोग है, उद्यान हॉर्टिकल्चर में 22 लोग है, स्टैटिस्टिक्स हमारा जो सांख्यिकी में 20 लोग है। इसलिए सभी सेक्टर से हमारा पदाधिकारियों को उपलब्धता इस नियुक्ति में हो रहा है। और आपको ये भी कहने के लिए मेरे हर्ष होगा, माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से राज्य सरकार गवर्नमेंट बनने के बाद नियुक्ति में काफी जोर दिया जा रहा है। हम लोग नियुक्ति के अलग अलग स्टेज में और भी नियुक्तियां करने वाला है। हमारा ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी में आपको सहयोग करने के लिए हमारा 365 ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों का भी नियुक्ति लास्ट स्टेज पे चल रहा है, और उसी तरह 160 एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर्स का नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है। 322 कोऑपरेटिव सहकारिता प्रसाद पदाधिकारियों का नियुक्ति अंतिम चरण पे है। सिर्फ बड़ी मात्रा में, हम तो केवल कृषि विभाग की बात बोल रहे हैं, राज्य सरकार में और विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही होंगी, लेकिन हमारे विभाग में प्रयास कर रहे हैं हमारा मैन पावर की कमी को हम दूर करें, ताकि हमारे किसानों को जिस मकसद के साथ राज्य सरकार काम कर रहे हैं, उसका लक्ष्य, उसका जो उद्देश्य उनके हाथ तक पहुंच जाए। हम आपको ये भी जानकारी के माध्यम से देंगे, आज आप नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद हम लोग आपको टाइम दिया गया है नेक्स्ट 6th को, मतलब नेक्स्ट मंडे को आपको हमारा जो ATI, जहाँ पे कामगेर और जो गवर्नर हाउस के सामने में जो है ATI, वहां पे आपको ज्वाइन करके ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करना है। ये 2 महीने का इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग हम लोग रखा है, उसमें आपको फील्ड ट्रेनिंग भी होगा, ताकि आपने तो जरूर कृषि से संबंधित कई आयामों का पढ़ के आया है, आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, लेकिन सरकार में और भी कई चीजें होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स होता है, फाइनेंशियल रूल्स होता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होता है। सरकार से जो विभिन्न जो आयामों के प्रति आपको वाकिफ कराने के लिए, अवगत कराने के लिए हम लोग 2 महीने का ट्रेनिंग भी किया गया। कई बार क्या होता है, पोस्टिंग हो जाता है तो ट्रेनिंग नहीं हो पाता, आपको कार्य करने में कभी करना ही होता है। इसलिए हमने सोचा पहले आपको ट्रेनिंग हो, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में जाकर काम करें। तो 6 तारीख से आपको ATI में ज्वाइनिंग करना है, और उसमें जो 2 महीने का ट्रेनिंग पूरा होगा, उसी बीच में आपको हम लोग जिला का भी आवंटित किया जाएगा। हमारा हर जिला अच्छा है, पूरे झारखंड अच्छा है। हम केरल से आकर आपके बीच में काम कर रहे हैं, तो झारखंडी के लोग या बिहार झारखंड से जो लोग आया है, उसको कोई भी जिला से कोई परहेज नहीं होना चाहिए, इसलिए नाम से पैरवी नहीं कराएंगे। हम आपको एक ही चीज बोलेंगे, हमने शुरू में भी बोला, आप सरकार का, टैक्स पेयर्स का, हमारे गरीब आदमी जो मकान किराया देते हैं, उसी पैसा से तनख्वाह प्राप्त करके काम करने वाले लोग है। डू जस्टिस विद द कंट्री एंड द पीपल, ये आपको दिमाग में ऑलवेज है। इतना ही करते हुए हमारा जो मुख्य जवाबदेही है इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री परमानंदनीय श्री हेमंत सोरेन सर को इस कार्यक्रम में हम कृषि विभाग की ओर से, राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारा कृषि विभाग के मंत्री, हम लोग को हर चीज में सरकार काफी गाइडेंस मिलते रहते हैं, सर को, बादल सर को इस कार्यक्रम के लिए स्वागत करता हूँ।
साथ ही साथ हमारे सम्मानीय विधायक खिजरी श्री कच्छप सर और जामताड़ा के विधायक इरफान सर, ये दोनों विधायकों को इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारा बढ़िया कोलीग एक्का सर और चौबे सर को भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देने के लिए धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सभी पदाधिकारियों को, स्पेशली जो नवा नियुक्त यंग पदाधिकारियों को, आप अपना समय से आया, काफी समय से आप वेट कर रहे हैं, काफी डिसिप्लिन के साथ आप काम बैठा हुआ है, आपको भी स्वागत कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में भी यही डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, ईमानदारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये उम्मीद के साथ आप सभी को स्वागत, धन्यवाद और सभी मीडिया के बंधु, यहाँ का इस हॉल पर जो भी आयोजक है, जो भी लोग रिलेटेड है, सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत, सभी को वंस अगेन वेलकम, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का। सर, आपके स्वागत संबोधन एवं आपने जो आगे के लिए मार्गदर्शन किया उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम सबको पता है कि ये 129 युवाओं की किस्मत आज से करवट बदल रही है, क्योंकि आपको दिया जाएगा आज नियुक्त जितने भी पदाधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा कुछ ही क्षणों में। आज के समारोह में इतना उत्साह वर्धक दिन, मैं अपने विचारों के साथ, अपने उद्गार के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप जी को। सर, ऐतिहासिक दिन पर झारखंड को फिर एक नई ऊंचाई और नया आयाम देने के लिए और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य के एक राज्य को दिशा देने वाले इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आज इस विभाग में 32 साल के बाद आज इस नियुक्ति समारोह में इस सूबे के मंत्री आदरणीय बादल सर, इस राज्य के और कृषि के हमारे सचिव अबू बकर सर, हमारे बीच में उपस्थित प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव निक्का जी, हमारे बीच में विनय चौबे जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के साथी, तो सर्वप्रथम मैं हमारे आदरणीय जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी सर, तो प्रथम मैं तमाम नए सरकार के जो कर्मधार होंगे, सरकार और जनता के बीच के जो करीब होंगे, मैं तमाम 129 लोगों को अपनी ओर से बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। निश्चित तौर से झारखंड प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश रहा, खनिज संपदा भी यहाँ पे कम नहीं है, लेकिन आज अगर कृषि के क्षेत्र में हमारे जो जनता है, हमारे जो आम लोग हैं, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लोग कृषि से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए। अगर आप भी शहर में रहते होंगे तो मुझे लगता है कि दाल चावल आप भी मंगाते होंगे अपने घर से, जो सच्चाई है। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि सरकार का जो सपना, आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो सोच है, उस सोच को धरातल पर आप उतारने में सरकार की मदद करेंगे और जनता से जो वादा सरकार ने किया है उस वादा को निभाने में, उसको पूरा कराने में आप सरकार की मदद करेंगे।
जीवन और आने वाले भविष्य कि मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए, आपके विचार अभिव्यक्ति के लिए माननीय विधायक जी का पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि आज के समारोह में हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे और टिकट में रहने आएगी और जो मेरे नजदीक आ चुकी है, ऐसे भी जब मंच पर आती है हमारे जन प्रतिनिधिगण, तो उनसे जरूर चाहेंगे कि आप अपनी शुभकामनाओं को प्रेषित करें। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ विधायक जामताड़ा श्री इरफान अंसारी जी को। समारोह में कृषि विभाग के द्वारा दी जा रही नियुक्ति प्रमाण पत्र समारोह में हमारे बीच इस राज्य के यंग एंड डायनेमिक सीएम, युवा और तेज सरकार, जिसके कंधों पर हम तमाम युवाओं का बोझ है, यहाँ पर उपस्थित है हेमंत सोरेन साहब, कृषि विभाग के हमारे युवा मंत्री आदरणीय माधव जी, मंच पे हमारे सहयोगी साथी जी के विधायक राजेश कश्यप जी, सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री कर साहब, सेक्रेटरी हमारे चौबे जी और विभाग के सेक्रेटरी अबूबकर सिद्दीक साहब, मंच पे सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी चयनित सभी कृषि विभाग के पदाधिकारी और हमारे पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों का चयन किसी विभाग में हुआ है। एक उम्मीद और विश्वास, सरकार का जो सपना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, वो जो चाहते हैं कि हम झारखंड को एक विकास के प्रति पर लाए, तो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। अभी किसी विभाग के सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 30 वर्ष के बाद पहली बार आज इस विभाग में हम लोग नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने भी देखा, राज्य में 22 साल हो गए, हमारे झारखंड के युवा नौकरी के लिए तरसते। मैं ये बात कहना भी चाहता हूं आप सबको कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां 60% जो रिसोर्सेज है, हमारे रिसोर्स के कारण आज इस देश के सभी राज्यों में, चाहे वो कोयला हो, पत्थर हो, बालू हो, लोहा हो, हम लोग देते हैं, दूसरे राज करता है, लेकिन हम लोग खोखला हो गए। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा इसको सुधारने की आवश्यकता है, और ये यदि कोई सुधार सकते हैं तो हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी सुधार सकते हैं। इनका विजन है कि हमारे स्थानीय बच्चे कुछ लायक बनाए, उनको अपने पैरों में खड़ा करें, ये इनकी सोच है। हमारे जो विरोधी लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियुक्ति वर्ष होगा, कोविड आ गया तो बीच में 2 साल हम लोग अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे। हमारी आंखों के सामने हमारे
लोग की जाने जा रही थी। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे आकर लोगों की जान बचाने का काम किया। अब संभला है। अब देखिए हर विभाग में हम जाएंगे, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि हर विभाग में एकदम बम्पर नियुक्ति निकाली जाए। हमारा रिसोर्सेज है, हमारा कोयला, हमारा पानी। इससे पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी हमारे युवाओं पर ध्यान नहीं दिया, केवल लूट का अड्डा बना दिया गया। और मैं ये भी कहूंगा, इससे पहले भी नियुक्तियां हुई थी, हमारे स्थानीय बच्चों की नियुक्ति नहीं हुई। सारे वहां के लोग, जमीन हमारा, जल जंगल जमीन हमारा, लेकिन बच्चे कहां से? छत्तीसगढ़ से। बच्चे कहां से आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। लेकिन आज आप देखिए यहां जितने बच्चे की जो नियुक्ति हुई है, सारे स्थानीय बच्चे हैं, हमारे झारखंड के बच्चे। यही सब है यहाँ के लोग। और आज अखबारों में भी मैंने देखा कि जेपीएससी में भी नियुक्तियां हो रही, रिजल्ट आ गया है। गर्व होता है, हम तब खड़े होंगे अपने पैरों में। इसलिए मैं फिर से मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो जमीन पर उतर रहा है। हम सब मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। और मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप बिना किसी से डरिए, एकदम आगे आइए, मजबूती से आगे आइए और काम कीजिए। और दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं है, 25 साल तक आप मुख्यमंत्री रहिएगा। ये है। मैं फिर से इस विभाग के मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और हमारे स्थानीय जामताड़ा के भी बच्चे हैं, इनको नौकरी मिल गई है। मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जामताड़ा विधायक श्री इरफान अंसारी जी का आपके उत्साहवर्धक संबोधन हेतु। भारत में कृषि की गौरवशाली परंपरा रही है। इतिहासकारों द्वारा किया गया शोध ये दर्शाता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी कृषि आर्थिक व्यवस्था की रेल हुआ करती थी और आज भी है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि यहाँ की जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ है, पथरीली है, लेकिन फिर भी जो झारखंड के अनाज में किसानों के द्वारा जो अनाज उपजाया जाता है, कृषि संबंधित वस्तुएं उपजाई जाती है, उसका स्वाद बिल्कुल अलग सा होता है। और यहाँ से बाहर भी कृषक उत्पाद जाते हैं यहाँ से। तो आइए देखते हैं कृषि पर आधारित योजनाओं को इस छोटे से लघु फिल्म में। रोजगार सृजन की दिशा में सरकार के बढ़ते कदम। कृषि विभाग के राजपत्र पद में 32 वर्ष का झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित पदाधिकारियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। इस पद हेतु पिछले 7 वर्ष से प्रक्रिया चल रही थी। आज 129 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कृषि विभाग में पदाधिकारियों की नियुक्ति से राज्य के किसानों को ज्यादा मदद तथा कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा। ये वैकेंसी का वेट जिस टाइम पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ये उसी टाइम से था और बहुत उम्मीद थी कि ये बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। सफल अभ्यर्थियों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि विभाग में राजपत्र तब तक 32 वर्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी। पिछले कई वर्ष से नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। वर्तमान सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और नियुक्ति में आ रही अड़चनों को दूर किया, जिसका प्रतिफल है कि आज विभाग के विश्व पद भरे जा रहे हैं। ये सरकार आने के बाद इन्होंने थोड़ा एफर्ट किया और 2020 में इसकी एग्जाम हुई और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू का प्रोसेस भी बहुत जल्दी हुआ और रिजल्ट भी बहुत जल्दी प्रकाशित हुई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जब सरकार आई तो जैसे इनकी सरकार आई इन्होंने रिक्रूटमेंट वीडियो दी थी, हमारे डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट पे बहुत जोर दिया। तो हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे इस गवर्नमेंट को जिन्होंने इतना एफर्ट लेके 7 साल और जैसे कि 32 साल बाद हम लोगों झारखंड जेपीएससी के माध्यम से राज्य के कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि पदाधिकारियों के रूप में नवनियुक्त सभी साथियों को मेरा अभिनंदन। आशा करता है कि झारखंड सरकार के, झारखंड के राज्य के
झारखंड के किसान भाइयों के हित में आप अपना आने वाले दिनों भविष्य को उपयोग करेंगे। जहाँ 32 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद राज्य के राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपसे उम्मीद है इस राज्य के नवनिर्माण में आप ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपनी सेवा अपने इस राज्य को समर्पित कर पाएंगे। तो देखा आपने ये लघु फिल्म जो कृषि योजनाओं पर आधारित थी, और अब मैं संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ उनको जो पर्याय है इन पंक्तियों की। हम जो कुछ भी करें इस धरती पर हमारी उपस्थिति अर्थपूर्ण हो। इस पंक्ति को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है माननीय मंत्री कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन श्री झारखंड सरकार श्री बादल का। तो आपके सागर अनुरोध करती हूँ आज के बहुत ही उत्साहवर्धक आयोजन को। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच को सुशोभित कर रहे हमारे माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, मंच पर विराजमान श्री राजीव रोनिक्का साहब, विनय चौबे साहब, अबू बकर सिद्दीक साहब, और साथ ही यहाँ पर हमारे डायरेक्टर्स निशा मैडम, मृत्युंजय बरनवाल जी, द्विवेदी जी, शशि प्रकाश झा साहब, आरती सिंह साहब, और साथ ही सभी साथी सहयोगी सीएम साहब के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद जी, सुनील श्रीवास्तव जी, राकेश दुबे जी, और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारे कल के भविष्य, हमारे नौजवान सहायक निदेशक एवं संकट पदाधिकारी भाई, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी बंधु बांधव, भाइयों बहनों, विभिन्न जिला से आए हुए प्रदीप हजारे साहब, विकास कुमार जी, और साथ में अजेश्वर जी, विजय कुमार जी, सभी साथी सहयोगी, संतोष, सीएम साहब के हाथों से सम्मान पाना, नियुक्ति पत्र पाना, ये रेयर मोमेंट्स है जो आपके जीवन में हमें सब यादगार पहलू के रूप में याद आते हैं। अब याद कीजिए, ये हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या फिर अन्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो ग्रेजुएट हुए होंगे, उन्होंने झारखंड के विभिन्न सरकारों से क्या उम्मीद लगा के रखी, कितने लोगों का एज एक्सपायर हो गया होगा। इस उम्मीद में वो पदाधिकारी बन सकते थे, लेकिन विगत कई सरकारों ने उन्हें अवसर नहीं उपलब्ध कराया, प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध कराया, वो किसान बन के रह गए, या फिर जिस सपने के साथ उन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया था, इंजीनियरिंग किया था, या फिर अन्य सब्जेक्ट में एक्सपर्ट वो हुए थे, उसमें जॉब नहीं पाकर, अपॉर्चुनिटी नहीं होते हुए उन्होंने मजबूरन दूसरे विषयों में अपने आप को लगाया। लेकिन कहते हैं ना कि माना अंधेरा घना है, लेकिन किसने कहा दीपक जलाना मना है। वो उम्मीद, वो दीपक इस गठबंधन सरकार के
सबसे बड़ा दूरदर्शी सोच वाले व्यक्तित्व के मालिक संवेदनशील हेमंत सोरेन साहब ने जब अपना पद को संभाला था और कहा था कि नियुक्तियों का वर्ष होगा, आने वाले दिन का इंतजार कीजिए। हम नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे, सदी में कई दशक लंबी आयु जी रहे लोग नहीं जानते थे कि ऐसी विषम त्रासदी कोरोना कोविड 1-2 आएगा जो चीजों को ठहरा देगा। पूरा विश्व ठहर गया और हम भी उससे अछूते नहीं रहे। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो सोच दिया था, जब विभागीय बैठक हुआ, उन्होंने जब नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया, विभिन्न विभाग के सचिवों ने, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने रिक्त पद का आकलन किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अबू बकर सिद्दीक साहब। जीवन में अवसर आते हैं, लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप सभी को पहले जो अनुभव होंगे वो एक ऐसे सचिव के गाइडलाइन में होगा जो जिंदगी भर आपको याद है। अच्छा ऑफिसर होना, अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात। जो हमारी टीम है, हमारे मुखिया जो गाइडलाइन देते हैं उस पर हम काम करते हैं। और नौजवान भाइयों, आज से आप पदाधिकारी होंगे, यह अवसर जिन्होंने आपको दिया है उसको आप जरूर दिल में समाये रखिएगा। अवसर आने के साथ साथ चुनौतियां भी सामने आती है। आज 58 लाख बिरसा किसान परिवार, ये पहला राज्य है जहां किसानों को बिरसा किसान के नाम से अधिसूचित किया गया है। सरकारी आदमी होकर आप सिर्फ किसान नहीं कर सकते, उसे विवाह का रूप हम भगवान आबा हमारे बिरसा के नाम से भावनात्मक लगाव दिया गया। मतलब आप उनकी सेवा करते हैं तो आप भगवान बिरसा की सेवा करते हैं, धरती आबा की सेवा करते हैं। 58 लाख किसानों को समृद्ध करने का सपना जो हमने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर, वो अब आने वाले दिनों में आपके कमी को करेगा। जब विभागीय समीक्षा हुई तो हमने पाया कि 24 में हमारे सारे ऑफिसर्स लगभग रिटायर कर जाएंगे। अनुभव के जो हाथ है वो आपके सर से उठ जाएंगे। हम तो सीएम साहब से आग्रह करने वाले हैं कि सर 1-2 साल इन लोगों को गढ़ने के लिए कुछ लोगों को आप सेवा विस्तार दें। ये तो जो आपने सपना देखा, आज आप सोचिए 32 सालों के बाद आप युवाओं को यह अवसर प्रदान हुआ। विरसा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में आज एक नई उत्साह का संचार हुआ कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं रास्ते हैं, और रास्ते दूसरे राज्यों में नहीं, हमारे झारखंड में है, झारखंड सरकार की सोच में। अभी सिद्दीक साहब ने बताया, होकर सिद्दीक साहब ने, कि आने वाले दिनों में ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के भी वैकेंसी आ चुके हैं। ज्ञापन हम दे चुके हैं, उसको भी हम सक्सेसफुली कंडक्ट कराएंगे। तमाम बाधाओं के होते हुए भी हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपने क्या किया। आप सोचिए, आपदा के बाद इस बार इकोनॉमिक सर्वे का बुक आप देखेंगे तो विषम परिस्थितियों में कृषि का ग्रोथ रेट +26% है, जो अपने आप में विशाल है। हमारा सपना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2024 आते आते जीडीपी में अपने कृषि विभाग के योगदान को 20% तक ले जाए। और ये तभी संभव होगा जब आप जैसे पदाधिकारी जो अभी ऊर्जा से, सोच से, आइडिया से आपके मन में है कि हमें इस राज्य के लिए कुछ करना है, जिस तरह सीएम साहब हमें खुली छूट देते हैं, हम विभाग के अबू साहब और सारे डायरेक्टर्स को खुली छूट देते हैं, उसी तरह आपको भी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। आप कुछ सोचेंगे तो उसका भी सम्मान किया जाएगा। ये नहीं कि हमेशा हम आपको फरमान ही डालेंगे। संवेदना आपको इस विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर देखने को मिलेगी। अच्छे ऑफिसर होना,
और उसके साथ साथ एक संवेदनशील इंसान होना बहुत बड़ी बात है। आज आपने जेपीएससी का रिजल्ट देखा हो, सावित्री कुमारी टॉप करती है। सावित्री कौन है? उसके बायोडाटा को पढ़िए। आप भी जेपीएससी के माध्यम से आया, आपने भी सावित्री जैसे गरीब किसान परिवार के घर से आने वाले नौजवान भाई हैं। व्यक्तिगत रूप से आने वाले दिनों में जब हम आपसे मुखातिब होंगे तो आपको और बेहतर तरीके से जानेंगे। सावित्री उनके पिता एक वेल्डिंग का दुकान चला, वैसी प्रतिभा को यदि अवसर इस राज्य में मिला, इसका मतलब है कि ईमानदार नेतृत्व के प्रयासों का नतीजा है कि उनको प्राप्त हुआ। और ये एक नहीं, ऐसे अनगिनत अवसर हमारे फिदर्स में आने वाले हैं। हम लोगों के साथ जो घटित हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व का परिचय विपत्ति में ही होता है। और जिस तरह तमाम बाधाओं के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी अडिग रूप से चलते जा रहे हैं, उनकी विशेष कृपा किसी विभाग पर होती है। आप जब जाएंगे, आंकड़ों को देखेंगे, आंकड़ों को पाएंगे, अपने डायरेक्टरेट में डायरेक्टर मैडम से, सेक्रेटरी साहब से आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में जो आंकड़े हैं उसको 2 साल के आंकड़े मैच करना। पिछले 20 सालों में जितने केसीसी लोन दिए गए, मात्र 2 सालों में उतना केसीसी लोन हम लोग देके तैयार बैठे। लोगों को अवसर था। पिछले 20 सालों में जितनी धान की अधिप्राप्ति पिछले सरकारों ने की, उतने हम 2.5 साल में लगभग मैच कर रहे हैं। आंकड़े सब कुछ बताते हैं। 26% ग्रोथ रेट, 72,000 लाख क्विंटल खाद्यान्न का पैदावार टन का। ये मामूली बात किसी अकेले के बस की नहीं है। ये किसानों में जो हमने साहस रहा, जो माइग्रेंट यहां पर आए, उनको जो हमने समय पर बीज दिया, खाद दिया, और विभिन्न विभागों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समन्वय कराया, उसका नतीजा है कि रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन भी इसी वर्ष हमारे राज्य में हुआ। और ये सब बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम छोटी छोटी बात करते हैं कि हम कोई बड़े शहर नहीं बसाने जा रहे हैं, एग्री स्मार्ट विलेजेस बनाने जा रहे हैं। वो विलेज जहां हमारे विभाग की सारी योजनाएं, जो केंद्र और राज्य की 82 योजनाएं हैं, मैक्सिमम योजना आपको वहां इनपुट करना है। यदि हमारे बजट को देखना, किताब में नहीं जाके उस गांव में जाके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे विभिन्न डायरेक्टरेट, विभिन्न ऑफिसर्स के द्वारा क्या कर रहे हैं। और हम आपको चाहेंगे अबू साहब, जिस तरह आईएएस लोग आते हैं यहाँ पर प्रशिक्षु के तौर पर, इनको वीडियो बना के भेजा जाता है, इन पदाधिकारियों को एक एक गांव जो माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, डायरेक्टर्स और प्रधान सचिव लोग जो गोद लेंगे, जिनकी गार्जियनशिप लेंगे, उनके मॉडल इनको बनाया जाए। इनको सीखने को बहुत मिलेगा। ये अनुभव आगे बहुत काम आएगा। हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, हम आपको गार्जियनशिप देंगे, लीडरशिप देंगे, और जो बढ़ते हैं उनको मौका भी देंगे। मेरे नौजवान साथियों, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। आपके यदि आप सोचते हैं कि मैं गजेटेड अफसर हो गया, अब क्या सरकारी नौकरी मिल गई, तो क्या आपके सपने मर गए? कलाम साहब को याद कीजिए, वो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपको सपना देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करना है कि 58 लाख विरसा किसान को समृद्ध बनाएंगे। उनको एक दिन ये कहेंगे कि जो हमने कहा था करके दिखाया कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा और रांची में हर और विरसा किसान, चाहे हमारे मछुआरा डिपार्टमेंट से हो, कृषि का हो, कॉपरेटिव का हो, सहकारिता आंदोलन की जो हमने सोच रखी है, जिस तरह सहकारिता के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का थॉट है, उसको अब लगता है कि एक नया सहकारिता आंदोलन यहाँ पर पैदा होने वाला है। और उसके लिए जितने वर्कफोर्स वगैरह हैं,
विभाग पर विशेष नजर रहती है और जब भी जो सब्जेक्ट आता है उसमें ये जरूर सहयोग करते हैं। आने वाले दिनों में विभिन्न मीटिंग्स में आपको मिलेगा। जिला लेवल पर भी जो हमारे डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स हैं वो आपको काफी मदद करेंगे। हम अपनी बातों को अधूरी कर गए थे कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। इसलिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें सोच के साथ आगे बढ़ना है। कृषि डिपार्टमेंट हम सभी आपके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड को समृद्ध करना है, विरसा किसान को समृद्ध करना है, जय जवान जय किसान नारे को चरितार्थ करना है। ऋण माफी जैसे कार्यक्रम इतने सक्सेसफुली चल रहे हैं। हम आभार करते हैं अपने सभी लीडर्स को, सबको, सोनिया जी को, राहुल जी को, आदरणीय गुरु जी को, जो हमेशा गाइडलाइन देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी पदाधिकारियों कि इसके साथ हम और आगे बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। और जो हमारे सरकार की सोच है उसके कार्यक्रम के साथ आपके कंधों पर आज से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज यहां से आप एक शपथ लेकर जाएंगे कि न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे, और आपके गार्जियन हमें, बड़े भाई हमें कहीं कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट आके मिल सकते हैं अपने ग्रीवांसेस को। हमारे डायरेक्टर सेक्रेटरी हमें माननीय मुख्यमंत्री साहब को सुना सकते हैं। हम ईमानदारी पूर्वक आपको सुनने के लिए संवेदनशीलता के साथ आपके प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का आपके ओजस्वी संबोधन हेतु। और आज जो समारोह चल रहा है झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित पदाधिकारी गणों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, इसमें अभी अभी आगमन हुआ है आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री सुखदेव सिंह सरकार, झारखंड सरकार। तो मैं आमंत्रित करती हूँ निबंधक सहयोग समितियां श्री मृत्युंजय वर्णवाल सर को कि सर आप अपने कर्तव्यों से पुष्पगुच्छ प्रदान कर, शॉल प्रदान कर, शॉल लगाकर और स्मृति चिन्ह के रूप में हम सौभाग्य का प्रतीक मन्ना साफादा प्रदान कर रहे हैं सर को। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें मुख्य सचिव महोदय का। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत कुछ कहा आपको, चूंकि आप स्वयं माननीय मंत्री जी कृषि परिवार से संबंध रखते हैं और बहुत भली भांति समझते हैं कि क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। और कृषक को साधु कहा गया है, सन्यासी कहा गया है। तो अब वो घड़ी आ गई जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उससे पहले दो पंक्तियां आपके लिए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, आशा दीवानी मन में बांसुरी बजाए, हम चमकेंगे तारों के उस गांव में, आंखों की रोशनी हरदम ये समझाए। और इन पंक्तियों के साथ ही शुभारंभ करती हूँ। उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय आज के समारोह के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो सर आपसे अनुरोध होगा कि अपने कर्तव्यों से आप अपने जो नव नियुक्त राष्ट्रपति पदाधिकारी गण है उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ आपसे। और इसमें अलग अलग कोटियां हैं, तो सबसे पहले अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग कोटियों में आज ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। वो है शस्य कृषि अभियंत्रण
कृषि, रसायन, पौध संरक्षण, उद्यान और सांख्यिकी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री सर से अनुरोध करूंगी कि आप अपने करकमलों से प्रदान करें हमारे नवनियुक्त राजपत्रित पदाधिकारी गणों को नियुक्ति पत्र। और सबसे पहले मैं जो नाम लेने जा रही हूँ वो है शस्य क्षेत्र में सुश्री कंचन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।